हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम करने वाले हैं रिसीट, बजट रिसीट्स। हमने कल पढ़ा था कि गवर्नमेंट बजट क्या होती है, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखे थे। फिर हमको पता चला कि इसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं बेसिकली, एक रिसीट्स और दूसरा एक्सपेंडिचर, क्योंकि गवर्नमेंट को दो ही काम है, तो खर्च करेगी या कमाएगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि रिसीट्स क्या होती है, रिसीट्स मतलब रिवेन्यू, मतलब कि जो गवर्नमेंट को बजट रिसीट्स मिले, मतलब कि पैसा जो उसको मिलने वाला है। अब देखो, वो गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है कि फ्यूचर बजट किससे रिलेटेड आता है कि फ्यूचर में हमको कहाँ मिलने वाला है, फ्यूचर में हम कहाँ खर्च करने वाले हैं। तो वो एक्चुअल तो शो नहीं करेगी, तो वो क्या शो करता है, एक्सपेक्टेड रिसीट्स, कि हमको कितनी मनी रिसीट्स मिलने वाली हैं फ्यूचर के अंदर। वो गवर्नमेंट शो करती है किसके अंदर, रिसीट्स के अंदर या रिवेन्यू के अंदर। तो हमारा क्या हुआ, एक्सपेक्टेड मनी रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल द सोर्सेज, मतलब जितने भी सोर्सेज है जहां से गवर्नमेंट कमा सकती है, वहां से गवर्नमेंट को कितने रुपए मिल सकते हैं ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर, एक फिस्कल ईयर के टाइम पे। तो ये हमारा इस चीज को शो करता है बजट रिसीट्स। अब बजट रिसीट्स हमारी होती है रिवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स। यहां तक आने से पहले हम एक छोटा सा कंसेप्ट लेके चलते हैं। ठीक है, छोड़ो गवर्नमेंट को, अपने पे आ जाओ। ठीक है, हम लोग हैं, हम लोगों को पैसा कहाँ से मिलता है, हम लोगों को पैसा कहाँ से मिलता है। सपोज आप स्टूडेंट है, ठीक है, तो आपको पैसा कहाँ से मिलेगा, आपके पास मनी कहाँ से आएगी। एक तो सोर्स है कि आपको कोई वैसे ही दे जाए, जैसे आपकी फैमिली में कोई रिलेटिव्स वगैरह आते होंगे, उन्होंने चलो भाई पैसे दे दिए, या फिर आपको किसी ने ग्रांट वगैरह दे दिया, या फिर घर में बड़े होते हैं तो पॉकेट मनी देते हैं। तो क्या है, इस तरह की कुछ आपको रिवेन्यू मिलते रहते हैं। ठीक है, छोटी मोटी इनकम आपको जनरेट होती रहती है डे टू डे बेस पे। ठीक है, एक तो आपको वहां से मनी मिलती है, कहाँ से मनी मिलती है आपको, छोटी मोटी डे टू डे एक्सपेंसेस है, किसी ने ग्रांट वगैरह दे दिया, किसी ने पॉकेट मनी दे दी, ये कर दिया, या आपने किसी को सर्विसेज दी अपनी, जैसे आपने मान लो ट्यूशंस पढ़ानी शुरू कर दी घर पे, तो आपने ट्यूशंस पढ़ाई, तो आपने सर्विसेज दी, तो आपको वहां से पैसा मिला। ठीक है, और दूसरा आपके पास क्या ऑप्शन बचता है, अगर आपके पास यहाँ से इन सब सोर्सेज से पैसा नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे भाई, दोस्त से उधार मांगोगे, वापस देने पड़ेंगे उसको, या किसी और से लोन लोगे। दूसरे ऑप्शन आपके पास क्या बचते हैं, या तो आप लोन लो, ठीक है, बोरोइंग्स करो, और आपके पास क्या ऑप्शन बचते हैं कि आप अपनी कोई चीज बेच दो। ठीक है, सपोज मेरा ब्लेजर है, मैं बेच दूं, ठीक है, उसके बाद मेरे को क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा। तो ठीक है, लोन ले लिया, या आपने कुछ अपना सामान बेच दिया, असेट्स क्या कर दी, सेल कर दी। ठीक है, तो हमको पैसा कहाँ से मिलता है, एक तो वो पैसा किसी ने हमको वैसे ही दे दिया, हमको उसके बदले ना उसको कुछ देना पड़ा ना उससे कुछ लेना पड़ा, उसने वैसे ही पैसा ग्रांट दे दिया, डोनेशन दे दिया, पॉकेट मनी मिल गई, या कहीं और से मिल गया, किसी को हमने सर्विसेज दी वहां से मिल गया। दूसरा लोन मिल गया हमारे को, या फिर हमने असेट्स वगैरह बेची। तो देखो, ये जो पैसा आया, इससे हमारी असेट और हमारी लाइबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या हुआ, हमारी असेट्स या लाइबिलिटीज पे कोई फर्क नहीं पड़ा, कौन से, इस वाले पैसे से। लेकिन इस वाले पैसे से हमारी असेट्स या लाइबिलिटीज कोई एक तो इंपैक्ट में आई, या तो हमारा क्या हुआ, असेट्स बढ़ी या हमारी लाइबिलिटी कम हुई, क्योंकि हमको पैसा लाना है, कमाना है हमको पैसा, हमको कहीं से पैसा मिलना चाहिए, तो पैसा मिलेगा तो हम लोन लेंगे, मतलब हमारी लाइबिलिटीज बढ़ेगी, या फिर हम कुछ बेचेंगे, मतलब हमारी असेट्स कम होंगी। तो ये जिस चीज से हमारी असेट और लाइबिलिटी पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो हमारी होती है रिवेन्यू रिसीट्स। और जिससे हमारी असेट लाइबिलिटी पे फर्क पड़ता है, कुछ कम होता है या कुछ ज्यादा होता है, वो हमारी होती है कैपिटल रिसीट्स। सेम अब जाते हैं गवर्नमेंट का भी यही सीन है, उनके पास भी दो तरह से रिसीट्स होती है, एक तो रिवेन्यू रिसीट्स, एक कैपिटल रिसीट्स। रिवेन्यू रिसीट्स वो रिसीट्स जहां पर गवर्नमेंट को ना तो उसकी असेट में फर्क पड़ा ना उसकी लाइबिलिटी में फर्क पड़ा, वाहिल कैपिटल रिसीट्स जहां पर उसकी असेट लाइबिलिटी में फर्क पड़ा गवर्नमेंट की। अब अगर हम बात करें, तो अगर हम असेट लाइबिलिटी वाला केस लें, तो पैसा आने के लिए, मतलब हमारे पास पैसा आए, उसके लिए दो सिचुएशंस हो सकती है, या तो हमारी क्या हो, असेट्स कम हो, रिडक्शन हो असेट्स में, हमको सेल करनी पड़े, या दूसरा हमारी लाइबिलिटीज बढ़े, मतलब हमको लोन वगैरह लेना पड़े। तो रिवेन्यू रिसीट्स हमारी असेट लाइबिलिटी पे कोई फर्क नहीं डालने वाली। तो रिवेन्यू रिसीट्स हमारी कौन सी रिसीट्स होंगी, जिससे ना तो हमारी असेट कम हो ना ही हमारी लाइबिलिटीज बढ़े। तो रिवेन्यू रिसीट्स कौन सी हुई, जहां पर ना हमारी असेट्स कम हुई ना हमारी लाइबिलिटी बढ़ी। तो
क्या है ये, इट इज अ टाइप ऑफ रिसीट दैट डू नॉट क्रिएट लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, जिसने लायबिलिटी के जनरेट नहीं की गवर्नमेंट के लिए, जिसने लायबिलिटी गवर्नमेंट की इंक्रीज नहीं की, एंड डू नॉट कॉज रिडक्शन इन असेट, और ना ही गवर्नमेंट की असेट्स में रिडक्शन हुई, वो हमारी किस में आएगी, रिवेन्यू रिसीट्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें रिवेन्यू रिसीट्स, अब भाई गवर्नमेंट ना तो बेच रही है ना लोन ले रही है, फिर उसको आएगा कहाँ से, जैसे हमको पॉकेट मनी मिली थी, सर्विसेज हमने दी, या हमको कोई रिश्तेदार दे गए, तो वो सब हमारी क्या हो गई थी, ये रिवेन्यू रिसीट्स। तो गवर्नमेंट के लिए क्या होगी, गवर्नमेंट भी अपनी सर्विसेज देती है हमको, ठीक है, उसके लिए वो कुछ ना कुछ चार्ज, जैसे कुछ हमको सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट होता है, बर्थ सर्टिफिकेट, ये सब बनवाना हो, उसके लिए गवर्नमेंट कुछ ना कुछ चार्जेस लेती है। ठीक है, तो वो गवर्नमेंट चार्जेस लेती है, वहां से गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, गवर्नमेंट टैक्स लेती है हमसे, ठीक है, वहां से गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जहां से गवर्नमेंट के पास पैसा आना होता है। तो रिवेन्यू रिसीट्स के अंदर बेसिकली दो चीजें आती हैं, टैक्स रिसीट्स, नॉन टैक्स रिसीट्स। टैक्स रिसीट्स मतलब जो टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट पास पैसा आया, नॉन टैक्स रिसीट्स जो टैक्स के अलावा गवर्नमेंट के पास पैसा आया, बट उस पैसे की वजह से ना तो लायबिलिटी हमारी क्रिएट हो, ना हमारी असेट कम हो, ठीक है, वो पैसा ही सिर्फ रिवेन्यू में आएगा। तो अगर हम पहले टैक्स रिसीट्स की बात करें, क्या टैक्स रिसीट्स, तो हम टैक्स कितने तरह के होते हैं हम वो देखेंगे। ठीक है, तो टाइप ऑफ टैक्स हमारे क्या होते हैं, प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स मतलब कि आपकी इनकम बढ़े और आपके पास एक्स्ट्रा, आपके पास ज्यादा टैक्स, मतलब जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स, तो जो आपकी इनकम के साथ टैक्स इंक्रीज होता जाए वो हमारा प्रोग्रेसिव टैक्स, मतलब पुअर पर कम बर्डन हो और जो हमारी रिच क्लास है उसके ऊपर ज्यादा बर्डन हो, वो हमारा होता है प्रोग्रेसिव। रिग्रेसिव इसका अपोजिट, इनका इंपैक्ट पुअर क्लास पे ज्यादा पड़ता है वाइल अपर क्लास। सपोज एक मजदूर है, ठीक है, वो दिहाड़ी के मुश्किल से 500 रुपए कमा रहा है एक दिन की, वाइल एक बिजनेसमैन है वो 1 लाख कमा रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट ने दोनों पे लगा रखा है 20% टैक्स। ठीक है, इस पे 20% टैक्स अगर हम लगाएं, सॉरी, तो वो कितना हो जाएगा हमारा 100, तो 20% टैक्स इस पे कितना हो गया 100। वाइल 1 लाख के ऊपर अगर हम 20% टैक्स लगाएं तो 1 लाख के ऊपर हमारा 20% टैक्स कितना होगा 20,000। ठीक है, इसके पास टैक्स देने के बाद बचे 400 रुपए, जबकि इसके पास टैक्स देने के बाद कितने रुपए बचे 80,000 रुपए। देखो, एक पर्सन जो 500 रुपए कमा रहा है वो मुश्किल से तो अपना गुजारा कर रहा होगा, ठीक है, मुश्किल से वो ब्रेड एंड बटर कमा रहा होगा अपनी बेसिक नेसेसिटीज को, उसके ऊपर इतना टैक्स लग गया और 100 रुपए उसके वैसे ही सरकार ने टैक्स के नाम पे ले लिए, वो तो बेचारा मर जाएगा, वो बेसिक नेसेसिटीज से भी छूट जाएगा। इसको रिच क्लास को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 80,000 भी बहुत होते हैं। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव टैक्स जिसका बर्डन क्या हुआ, रिच पे ज्यादा पड़े वाइल पुअर पे कम पड़े। जैसे गवर्नमेंट कर दे कि अगर कोई पर्सन 10,000 तक कमा रहा है तो हम उससे 10% टैक्स लेंगे, लेकिन अगर कोई 10,000 से ज्यादा कमा रहा है, जैसे कि ये 1 लाख कमा रहा है, तो हम उससे 25% टैक्स लेंगे। तो वो क्या है, एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होगा हमारी इकोनॉमी में। ठीक है, तो ये हमारे एक हो गया प्रोग्रेसिव टैक्स, दूसरा रिग्रेसिव। रिग्रेसिव का एग्जांपल है ये जिसका बर्डन पुअर पे ज्यादा पड़ रहा है एज कंपेयर टू रिच क्लास। ठीक है, तो ये हमने करे दो तरह के टैक्स। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा वैल्यू एडिड टैक्स एंड स्पेसिफिक टैक्स। वैल्यू एडिड टैक्स, वैल्यू एडिड टैक्स जो स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे लगता जाता है टैक्स। ठीक है, क्या वैल्यू एडिड टैक्स जो स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन पे टैक्स लगता है। वैल्यू एडिड टैक्स हमारा स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन पे टैक्स जो लगेगा, जैसे कि जीएसटी। कौन सा जीएसटी, हर टाइम जितना वैल्यू उसमें ऐड होगा उतना ज्यादा उसमें टैक्स लगेगा, जो स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग लगे वो होता है हमारा वैल्यू एडिड टैक्स। स्पेसिफिक टैक्स जो किसी स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग ना लगे, वो एक स्पेसिफिक तरह का टैक्स है। ठीक है, स्पेसिफिक टैक्स में हम बेसिकली ले सकते हैं, जैसे हम अपना सामान जो है कहीं पे से लेके आते हैं, अलग अलग तरह की कस्टम ड्यूटीज वगैरह जैसे हमको भरनी पड़े, कस्टम ड्यूटी भरनी पड़े, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक स्पेसिफिक टैक्स हो जाएगा। हमारी क्वांटिटी के बेस पे होगा वो टैक्स कि हमारी कितनी क्वांटिटी आई है, उसी के बेस पे तो कस्टम ड्यूटी लगती है। ठीक है, जो वेट वगैरह, वेट साइज क्वांटिटी के बेस पे जो टैक्स लगे वो होता है स्पेसिफिक टैक्स। नेक्स्ट हमारा है डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स
इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है कि जिस पे वो टैक्स लगाया गया है उसका बर्डन उसी तक रहे, वो आगे उस बर्डन को शिफ्ट ना कर सके। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स जिस पे टैक्स लगा है उसका बर्डन वही झेले, वो आगे शिफ्ट ना, जैसे कि इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। तो ये क्या है, कौन से टैक्स है जिनके ऊपर लगा है, मतलब कि मेरी इनकम पे अगर कोई इनकम टैक्स लगा है तो मैं किसी और को नहीं, भाई इनकम टैक्स दियो मेरा, मुझे ही पे करना पड़ेगा, तो मैं अपना वो बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकती, वो हो गई डायरेक्ट। वाइल इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स जो लगते तो किसी और पे लेकिन उनका बर्डन शिफ्ट होकर एट लास्ट कंज्यूमर पे ही आ जाता है। जैसे कि जीएसटी प्रोड्यूसर सेक्टर पे लगी, प्रोड्यूसर ने आगे वो जीएसटी वसूल ली होलसेलर से, होलसेलर ने रिटेलर से, रिटेलर ने किससे, कस्टमर यानी कि कंज्यूमर से, तो एट लास्ट लगा तो वो किस पे था, प्रोड्यूसर पे, लेकिन वो उसका बर्डन शिफ्ट हो गया और एट लास्ट उसको किसने भरना पड़ा, कंज्यूमर को भरना पड़ा। ठीक है, तो ये हमारा होता है कौन सा, इनडायरेक्ट टैक्स। उसके बाद हम बात करेंगे नॉन टैक्स रिसीट्स, कि टैक्स के अलावा गवर्नमेंट को कहां से फायदे हो सकते हैं। एक तो है फी, कि गवर्नमेंट नॉर्मल फी चार्ज करती है, वहां से गवर्नमेंट को फायदा हो, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, आधार कार्ड में कुछ करेक्शन करवानी पड़ जाए, पैन कार्ड में कुछ करेक्शन है, तो ये छोटी मोटी जो गवर्नमेंट टैक्स फीस वगैरह लेती है वो हमारे टैक्स के अलावा होती हैं। ठीक है, बट फाइन, हम बाइक पे जा रहे हैं, हेलमेट नहीं लगाया, फंस गए, फाइन भरना पड़ेगा, तो वो भी क्या हो गया, नॉन टैक्स रिसीट। एस्टीट्स क्या होती है, कि सपोज एक पर्सन है, उसकी डेथ हो गई, उसका कोई हायर नहीं था, मतलब कि उसका कोई आगे जनरेशन ही नहीं थी, तो उसकी सारी प्रॉपर्टी किसके पास चली जाएगी, गवर्नमेंट के पास। ठीक है, तो वो होती है एस्टीट, वो गवर्नमेंट को पूरी की पूरी प्रॉपर्टी मिली क्योंकि वो पर्सन मर गया और उसका आगे कोई वंशज नहीं है, हायर नहीं है, उसके आगे कोई जनरेशन नहीं है, तो वो हमारी एस्टीट्स। नेक्स्ट हमारा है स्पेशल असेसमेंट। ये क्या होता है कि ये कभी कभी होते हैं, जैसे गवर्नमेंट की वजह से, किसी गवर्नमेंट के डेवलपमेंट के काम की वजह से किसी की प्रॉपर्टीज के रेट बढ़ गए। ठीक है, कि सपोज गवर्नमेंट ने यहाँ पे मेरी प्रॉपर्टी थी, गवर्नमेंट ने यहाँ पे बहुत बढ़िया सा कुछ ऐसा बना दिया कि बहुत ज्यादा ही टूरिस्ट आ रहे हैं, तो मेरी तो प्रॉपर्टी के रेट बढ़ गए भाई पास वाली के। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जिनके साथ गवर्नमेंट के डेवलपमेंट की वजह से जिन लोगों के रेट बढ़ जाते हैं प्रॉपर्टी वगैरह के, गवर्नमेंट उनसे पैसे भी मांग लेती है। ठीक है, कि भाई हमारी वजह से तुम्हारा फायदा हुआ है, कुछ हमको भी दो तुम लोग, तो वो होती है स्पेशल असेसमेंट। उसके बाद होती है इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस, कि गवर्नमेंट को इनकम होती है, पब्लिक है, गवर्नमेंट की बहुत सारी कंपनियां हैं, वहां से जो गवर्नमेंट को फायदा होगा वो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ स्पेक्ट्रम। जो गवर्नमेंट के घोटाले होते हैं, 2G होता है, 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम, उनकी सेल की वजह से जो गवर्नमेंट को इनकम हुई वो। उसके बाद ग्रांट्स एंड डोनेशन, गवर्नमेंट को किसी ने ग्रांट दे दिया, हमारे देश के लोगों ने कुछ दान कर दिया, या फॉरेन वर्ल्ड बैंक ने कुछ दान दे दिया, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट को, IMF ने कुछ दे दिया, या बाहर किसी देश ने कुछ दे दिया, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, ग्रांट्स और डोनेशंस हो जाएंगे हमारी गवर्नमेंट के लिए। उसके बाद बात आती है कैपिटल रिसीट्स। ठीक है, रेवेन्यू मैंने कहा था जो हमारी एसेट लायबिलिटी पे फर्क नहीं डालेगा, लेकिन कैपिटल वही है जो एसेट लायबिलिटी पे फर्क डालेगा। तो इसमें क्या होगा हमारा, इसमें हमारा या तो हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी या हमारी एसेट कम होगी, या हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी या हमारी एसेट कम होगी, वो इंक्लूड होंगे हमारे कैपिटल रिसीट्स में। कैपिटल रिसीट्स में हमारी बेसिकली उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, वन इज रिकवरी ऑफ लोन, सेकंड बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज एंड अदर रिसीट्स, थर्ड। सो रिकवरी ऑफ लोन कैसे है ये, देखो रिकवरी ऑफ लोन, देखो इसको ना एक हम दो कंसेप्ट्स में ले सकते हैं। अगर बाय चांस आपके एग्जाम में आए तो पूरी स्टेटमेंट जरूर पढ़ना कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट उसने सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन लिया था और स्टेट गवर्नमेंट अब रीपे कर रही है, या हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ किसी से लोन लिया था और आगे वो रीपे कर रही है। दो सिचुएशंस हो सकती हैं। बुक में जो सिचुएशन दे रखी है वो दे रखी है रिकवरी ऑफ लोन, कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को कुछ लोन दे रखा था, अब स्टेट गवर्नमेंट ने वो लोन वापस पे कर दिया। जब स्टेट गवर्नमेंट ने वापस से लोन पे किया सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या आया, पैसा आया, लेकिन उनकी असेट कम हो गई, क्योंकि उनको था कि हमारी असेट है वो लोग हमको पैसा वापस देंगे, लेकिन अब उन्होंने दे दिया, वो असेट कम हो गई, तो वो है रिकवरी ऑफ लोन। लेकिन ये दूसरी सिचुएशन में भी हम रिकवरी ऑफ लोन को ले सकते हैं, जैसे कि तो स्टेटमेंट क्लियरली पढ़ना कि किस कंटेक्स्ट में दे रखा है। तो रिकवरी ऑफ लोन हमारी मतलब कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सोचो बाहर किसी से लोन लिया था, अब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, लोन पे कर लिया, गवर्नमेंट हमारी पे कर रही है, तो हमारा क्या है, गवर्नमेंट के हाथों से खर्चा निकलेगा, तो कुछ निकलेगा गवर्नमेंट के हाथों से, कुछ जाएगा, इनकम नहीं होगी, ठीक है, तो वो एक्सपेंडिचर में आएगा।
तो स्टेटमेंट यहाँ क्लियरली एक बार मतलब पढ़नी है कि रिकवरी ऑफ लोन कौन कर रहा है, रिकवरी गवर्नमेंट के लिए हो रही है या गवर्नमेंट को रिकवरी करनी पड़ रही है। यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज कि बोरोइंग्स मतलब कि उधार, गवर्नमेंट ने हमारी ने उधार लिए, अब गवर्नमेंट ने उधार लिए तो गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटी क्रिएट होगी, एंड अदर लाइबिलिटीज और दूसरी छोटी मोटी लाइबिलिटीज। अब गवर्नमेंट कहाँ से उधार ले सकती है, या तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड बैंक से मांग ले, IMF से मांग ले, किसी और देश से मांग ले, या हमारे RBI से उधार लेगी, या पब्लिक से उधार लेगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटी क्रिएट होगी। अदर रिसीट्स में हमारे क्या जाएंगे, डिसइन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है हमारी, डिसइन्वेस्टमेंट करती है, मतलब कि जो पब्लिक सेक्टर के हाथ में कुछ इंडस्ट्रीज हैं, कुछ कंपनी वगैरह है, उनको प्राइवेट को बेच देती है, कभी कुछ पार्ट बेच देती है उनका, लाइक प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना। तो कुछ पार्ट जब गवर्नमेंट हमारी बेच देती है प्राइवेट के हाथों में, तो वो हमारा डिसइन्वेस्टमेंट। अब ये कैपिटल कैसे है, कैपिटल ऐसे है क्योंकि इससे गवर्नमेंट की असेट कम हो रही है, गवर्नमेंट की एक इंडस्ट्री, एक गवर्नमेंट की कंपनी कहाँ जा रही है, गवर्नमेंट से जा रही है किसके हाथों में, प्राइवेट की। तो वो क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट, वो क्या है, कैपिटल रिसीट्स। तो हमारा ये था रिसीट्स का कंसेप्ट। इसके बाद हम करेंगे एक्सपेंडिचर वाला कंसेप्ट नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और अपने कमेंट जरूर दें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच, बाय।